राजस्थान में अरावली पर्वतों को बचाने के लिए आंदोलन छिड़ गया है। कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है, बीजेपी अपने बचाव में उतर गई है। अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी किया और बीजेपी में खलबली मच गई। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अपने बचाव में उतर गए, केंद्र सरकार के बचाव में उतर गए। अब यहां पर मसला सिर्फ बीजेपी का नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों का है। 2010 में अशोक गहलोत की सरकार ने भी ऐसा ही कोई फैसला लिया था, ऐसा ही कोई सजेशन दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तब भी कहा गया था कि 100 मीटर से जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको ही अरावली माना जाए, उसके नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं को अरावली ना माना जाए। अब जो है अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खारिज कर चुका है तो दोबारा केंद्र सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट में गई, दोबारा सरकार ने यह फैसला क्यों लिया कि 100 मीटर से नीचे की जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको खत्म कर दिया जाए। अब अशोक गहलोत का वीडियो भी देखेंगे और उसके बचाव में राजेंद्र राठौड़ ने जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्रीय के जो पर्यावरण मंत्री हैं जो राजस्थान के हैं, इसी अरावली से आते हैं, भूपेंद्र यादव को लेकर भी अशोक गहलोत ने कई सारे आरोप लगा दिए हैं, कई सारे सवाल भी किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत ने वीडियो में क्या कहा, उस वीडियो को हम सुनते हैं और साफ तौर पर यह देखेंगे कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को। 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इशू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी, आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग, जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका असर भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ियाँ समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा, उत्तर भारत में क्या होगा, कल्पना के बाहर की बातें हैं। ये तो आपको एक्सपर्ट भी राय दे सकते हैं। तो आपने देखा कि अशोक गहलोत ने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस जो 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं उन्हीं को अरावली माना जाए और नीचे की पहाड़ियों में खनन की परमिशन दी जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। तो दोबारा सरकार क्यों इन पहाड़ियों को खत्म करने पर तुली है, दोबारा केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट में गई। इसके साथ ही यह भी कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव देने के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और अरावली को खत्म करने की योजना बना दी गई। अब इस पूरे मामले पर राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का बचाव किया। तो अब सुनते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी के बचाव में क्या कहा और अशोक गहलोत पर किस तरीके से हमला बोला और अशोक गहलोत की बात पर सहमति भी जताई। अरावली निश्चित तौर पर हमारी जीवन रेखा से संबंधित है। 2.5 अरब वर्ष पहले का इतिहास इसके साथ जुड़ा है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के अंदर 37 जिलों में 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली को सेव करे, बचाने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार कटिबद्ध है और जितनी चिंता इस समय केंद्र सरकार कर रही है किस प्रकार अरावली को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हरा भरा किया जाए, उतनी आज से पहले कभी नहीं हुई। गहलोत साहब ने जो बात कही उस बात से मैं एक बात पर सहमति व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा था कि अरावली हमारे थार के फैलाव को रोकती है, मरुस्थल के फैलाव को रोकती है, प्रकृति की दीवार के रूप में काम करती है, इको क्लाइमेट बैलेंस करने का काम करती है, ये हमारे भूजल को चार्ज करने का काम करती है और दिल्ली और एनसीआर में पर्यावरण की शुद्धता में इस अरावली हिल की प्रमुख भूमिका है। जिस सर्वोच्च न्यायालय की फैसले की चर्चा करके और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फैसला है 20 नवंबर 2025 का।
सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है 20 नवंबर 2025 के, उसके पैरा 34 जो ऑपरेटिंग पैरा है, उसका मैं हिंदी वर्जन ही कहूँगा। उसमें लिखा है कि अरावली से जुड़े हुए जिले में कोई ऐसी भू आकृति जो आसपास के भूभाग से कम 100 मीटर की ऊंचाई हो, उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। इसमें 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को उसमें निचली सीमा, जिसको बाउंड्री कंटूर हम कहते हैं, उसको भी शामिल किया जा गया है। अब कंटूर किसको कहते हैं? एक पेड़ जिसकी लंबाई 10 फुट हो और पेड़ की जो जड़ें हैं वो नीचे 3 फुट हो, तो वो 3 फुट भी उस पेड़ की ऊंचाई की गणना में शामिल रहेंगे। यानी पहाड़ की तलहटी के अंदर पहाड़ का बेस जो है वो बाउंड्री कंटूर है। तो 100 मीटर की बात को कहकर ये उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो अभिव्यक्त किया गया है उसमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, ये अरावली में 100 मीटर की परिभाषा किसने परिभाषित की? 2002 में राजस्थान ने, अशोक गहलोत जी ने रिचर्ड मर्फी 1968 के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को वैधानिक स्वीकृति दी कि हम इसको मानेंगे। और उसमें इन्होंने 1.5 दशक पहले जो एफिडेविट दिया सर्वोच्च न्यायालय में, उस समय भी एक प्रकरण चला था। इन्होंने उस वक्त कहा, गहलोत साहब की सरकार ने कहा कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली माना जाए, और यह शपथ पत्र भी दाखिल किया। उसी शपथ पत्र के आधार पर 1008 माइंस अलग अलग कालखंड में, जिसमें 700 से ज़्यादा खनन पट्टे गहलोत साहब ने अपने शासन में जारी किए। अब उल्टे बांस बरेली को नहीं तो क्या, जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको आधार माना है, अपने फैसले में इंगित किया है, उस 1968 की रिचर्ड मर्फी के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को गहलोत साहब ने अपने दस्तावेज के साथ, एफिडेविट के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया। और यही नहीं, 19 अगस्त 2003 को गहलोत साहब ने सारे जिलों के अंदर, 17 जिलों के अंदर ये निर्देश दिए कि 100 मीटर अरावली की ऊंचाई मांगते हुए खनन पट्टे कहां जारी किए जा सकते हैं, खनन विभाग इसका सर्वे करे। आज अपने ही किए गए कर्म को वो ढकने के लिए, अगर उनको चिंता है, जैसा मैंने पहले कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर केंद्र सरकार ने और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी ने जो कहा, उसके आधार पर अरावली श्रृंखला को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर हमला भी बोला और अशोक गहलोत की कुछ बातों पर सहमति भी जताई कि अगर अरावली खत्म हो गई तो राजस्थान भी नहीं बचेगा, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और जहां पर अभी लोग शांति से, सुकून से जी रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो जाएंगे। गर्मी इतनी पड़ेगी, पानी रसातल में पहुंच जाएगा, किसान, मजदूर सब परेशान हो जाएंगे। और अब जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपना पक्ष रखा, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन राजस्थान के लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस भी सड़कों पर उतरकर मौन जुलूस निकाल रही है। जयपुर से लेकर राजस्थान के तमाम जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर करके अरावली को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरे लोग भी अरावली को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत भी सड़कों पर उतर गए हैं। उन्होंने सबसे पहले यह आवाज उठाई थी जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए। पहले संसद में आवाज उठाई, उसके बाद सड़कों पर उतरने के लिए भी आह्वान कर दिया और कहा कि सबसे पहले भारत आदिवासी पार्टी सड़कों पर उतरकर अरावली को बचाएगी। रविंद्र सिंह भाटी ने भी साफ तौर पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और अरावली को बचाने के लिए गुहार लगाई। अब केंद्रीय जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, उनका कहना है कि अरावली खत्म नहीं होगी। अरावली का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जहां पर परमिशन दी ही नहीं जा सकती किसी भी परिस्थिति में, वो पहले ही सुरक्षित है। ऐसे में बहुत कम क्षेत्र, अगर ये परमिशन मिलती भी है तो बहुत कम क्षेत्र इसके दायरे में आएगा। लेकिन पूरे राजस्थान की जनता में कहीं ना कहीं डर है कि अगर अरावली खत्म हो गई तो राजस्थान कहां से बचेगा, क्योंकि अरावली का 80% से ज्यादा हिस्सा राजस्थान में है और राजस्थान को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये अरावली की श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों में अरावली की पर्वत श्रृंखला है। बताया जा रहा है कि 12,000 पहाड़ियां हैं और इसमें से 11,000 से ज्यादा पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे हैं। ऐसे में अगर 100 मीटर से नीचे वाली पर्वत श्रृंखलाओं में, पहाड़ियों में खनन की परमिशन मिल गई तो पूरी की पूरी पहाड़ियां, लगभग 93% के आसपास पहाड़ियां खत्म हो जाएगी। मात्र 8% पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरी जो अरावली को बचाने के लिए आंदोलन छिड़ गया है, संघर्ष छिड़ गया है, कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, बीजेपी अपने बचाव में उतर गई है। अब बीजेपी के नेता, राजस्थान के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो अरावली के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे। लेकिन अब पूरी चीजों को देख करके आपको क्या लगता है,
क्या सच में अरावली खतरे में है? केंद्र सरकार ने जिस तरीके से योजना बनाई वो किसके लिए बनाई? क्या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जनता से, राजस्थान से खिलवाड़ कर रही, देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही? क्या कुछ पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।